बड़ी खबर मिल रही है। ट्रिशा शर्मा की आत्महत्या के मामले में इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां ट्रिशा शर्मा का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। छत पर जाते हुए ट्रिशा शर्मा इस वीडियो में नजर आ रही है। शव को नीचे लाते हुए पति समर्थ भी नजर आया है। सीढ़ियों पर सीपीआर देते हुए भी समर्थ नजर आया। ये देखिए वीडियो भी आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव फुटेज विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है, जिस दौरान ट्रिशा ऊपर छत पर जाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीर में साफ तौर पर ट्रिशा नजर आ रही है, जो कि सीढ़ियां चढ़ रही है और छत की ओर बढ़ रही है। ट्रिशा की आत्महत्या के मामले में ये एक बड़ा अपडेट है और एक एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां शव को नीचे लाते हुए पति समर्थ नजर आया है। और सबसे पहले फुटेज में नजर आ रहा है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रही है ट्रिशा और छत की ओर बढ़ रही है। तो वहीं इस आत्महत्या के मामले में अब एक ये बड़ा फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज जो दिखा रहे हैं, शव को नीचे लाते हुए पति समर्थ नजर आया है। इसके बाद सीढ़ियों पर सीपीआर देते हुए भी समर्थ नजर आया है। ट्रिशा शर्मा के मामले में ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। राजधानी भोपाल का एक मामला जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ट्रिशा शर्मा को लेकर के ये इस वक्त एक बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां ट्रिशा खुद छत के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए ट्रिशा ऊपर चढ़ती हुई दिख रही है, इसके साथ ही छत की ओर बढ़ रही है। तो वहीं इसके बाद शव को नीचे लाते हुए पति समर्थ भी नजर आ रहा है। सीढ़ियों पर सीपीआर देते हुए समर्थ नजर आया, शव को नीचे लाते हुए दिखा है। और इस दौरान सबसे पहले जो फुटेज आपको दिखा रहे हैं, उस फुटेज में देखिए ट्रिशा ऊपर चढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, राजधानी भोपाल का एक बड़ा मामला है। तो वहीं देखिए ये दूसरी फुटेज जो सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें पति समर्थ ट्रिशा को सीपीआर देते हुए भी नजर आ रहा है। उसे बचाने की कोशिश की गई, तो वहीं एक शख्स दौड़ करके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज अब एक बहुत बड़ा सबूत होगा, एक बहुत बड़ी कड़ी जोड़ने का काम ये सीसीटीवी फुटेज करने जा रहा है। एक एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ट्रिशा ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है और उसके बाद पति समर्थ सीपीआर देते हुए नजर आए, शव को नीचे लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी दौरान एक और व्यक्ति सीढ़ियों से चढ़कर के ऊपर भागता है और इस पूरी समस्या को समझते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं देखिए ट्रिशा शर्मा के मामले में ये एक बड़ा अपडेट है, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो एक्सक्लूसिव है, आपको लगातार दिखा रहे हैं। ट्रिशा शर्मा की आखिर मौत को लेकर के कई सारी बातें सामने आ रही हैं, कि करके कई सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। तो वहीं अब एक और सीसीटीवी फुटेज है ट्रिशा शर्मा की मौत से पहले का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें ट्रिशा शर्मा छत पर जाती हुई नजर आई है सबसे पहले, जिसके बाद पति समर्थ सीपीआर देते हुए नजर आए हैं। सीढ़ियों से शव को नीचे लाते हुए पति नजर आ रहा है। ये देखिए फुटेज आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। राजधानी भोपाल का एक बड़ा मामला है। तो वहीं अब ट्रिशा शर्मा के केस में ये सीसीटीवी फुटेज काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। आप देखिए दोनों ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें समर्थ सीपीआर देता हुआ नजर आया, शव को नीचे उतारते हुए नजर आ रहा है, हड़बड़ी में लोग भागते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरा फुटेज है जिसमें ट्रिशा सीढ़ियों से चढ़कर के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले छत की ओर ट्रिशा बढ़ रही है, छत पर पहुंची, इसके बाद आत्महत्या का ये पूरा केस बना। तो वहीं अब समर्थ सीपीआर देते हुए नजर आया, ट्रिशा को नीचे उतारते हुए, शव को नीचे लाते हुए समर्थ नजर आया है। 7:28 का ये वीडियो सामने आया, जो कि पहला वीडियो है जिसमें ट्रिशा ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरा वीडियो उसके बाद का है, 8:18 का दूसरा वीडियो है, जिसके बाद यहां शव को नीचे लाते हुए समर्थ नजर आया है। दोनों के बीच में लगभग 50 मिनट का अंतर है, जब ट्रिशा पहले छत पर पहुंची है और इसके लगभग 50 मिनट के बाद समर्थ शव को नीचे लाते हुए नजर आ रहा है, सीपीआर देते हुए नजर आया है। हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ रहे हैं। विवेक, दो सीसीटीवी फुटेजेस हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, एक में ट्रिशा ऊपर चढ़ती है, तो वहीं दूसरे में समर्थ सीपीआर दे रहा है, शव को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। अब ये कितने मददगार साबित होंगे फुटेजेस? देखिए ट्रिशा शर्मा का मामला काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। आज समर सिंह की याचिका भी, जमानत याचिका भी खारिज हुई है। उसके बाद ये सीसीटीवी की फुटेज निकल के सामने आया है, गिरिबाला सिंह के घर के सीसीटीवी फुटेज है, जिसपे ट्रिशा साफ तौर पे दिखाई दे रही है बेहोश हालत में, और उसे समर्थ सीपीआर देते हुए सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रहे हैं। वहाँ पे 3 लोग और नजर आ रहे हैं, एक समर्थ है जो बीच में दिखाई दे रहे हैं, सबसे आगे उनके नौकर हैं और सबसे पीछे उनके पड़ोस पर रहने वाले एक शख्स है। ये सीसीटीवी फुटेज गिरिबाला सिंह के घर से पुलिस ने
बरामद किया है उसका ये कुछ हिस्सा है जो निकल के सामने आया है। उसमें डेट लिखी हुई है 10 मई 2026। अब ये सवाल आ रहा है कि 10 मई 2026 क्यों लिखा हुआ है, जबकि घटना 12 तारीख को हुई है, 15 तारीख को इसमें कायमी हुई है और मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ 5 से 6 दिन बीत चुके हैं। एम्स में तृषा का शव रखा है क्योंकि उसकी परिजनों की मांग है कि उसका दूसरा पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि उसके गले में काफ़ी ज़्यादा शार्प कट के निशान थे और ये बात निकल के आई है कि उसके साथ मारपीट की गई और फिर गला रेत के हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस इस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है, एसआईटी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरे में तृषा साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वो बेहोश है। हालांकि पुलिस जांच में जरूर ये दायरे में रखेगा कि सीसीटीवी की सच्चाई क्या है, क्योंकि जिसमें 10 मई का जिक्र है, घटना 12 को हुई है और परिजनों को 13 तारीख को सूचना मिली है और 15 मई को इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो ऐसे में ये पुलिस के लिए कितना एविडेंस मददगार साबित रहेगा और इससे किसको फायदा मिलेगा? क्या गिरिबाला सिंह और उसके बेटे समर सिंह को फायदा मिलेगा या तृषा के पिता को और उसके परिवार को फायदा मिलेगा? फिलहाल ये जांच का विषय है और पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। एसआईटी को अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करनी है। वहीं तृषा के जो पिता है वो हाई कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं और भोपाल में उनके बहुत सारे परिजन को आज कोर्ट में भी नजर आए और पूरी तरीके से पुलिस की जांच व्यवस्था पे उन्होंने सवाल उठाए हैं। बिल्कुल विवेक, अलग अलग पहलुओं से इस मामले में जांच लगातार की जा रही है। स्पेशल टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है अब आगे काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, लेकिन अभी भी जो तृषा के परिवार वाले हैं उनका क्या कहना है? देखिए, उनके पिता ने साफ कहा है कि उनकी मांग है कि तृषा का जो शव है उसे दिल्ली एम्स में लेकर जाया जाए। अभी जो केस भोपाल में चल रहा है उसे दूसरे राज्य में लेकर जाया जाए, क्योंकि इस मामले में काफ़ी हाई प्रोफाइल है और गिरिबाला सिंह काफ़ी नामचीन महिला रही है, भोपाल में जज भी रही हैं और उनका बेटा समर्थ भी वकालत करता है और सिद्धार्थ उनका भाई वो भी एयरफोर्स में है। तो ऐसे में जाँच प्रभावित हो सकती है, इसलिए उनकी मांग है। हालांकि आज जमानती याचिका जरूर खारिज हुई है। परिजनों का ये भी कहना है कि एंटीसिपेटरी बेल गिरिबाला सिंह की भी हुई है, उसे भी खारिज किया जाए, क्योंकि ग्राउंड एक ही बना है और इस मामले में अभी तक जो चैट निकल के सामने आई है उस पर भी जांच चल रही है। फिलहाल परिवार ने बहुत सारे आरोपों का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन का समय चाहिए, उसके बाद वो खुलकर सामने आएंगे। साथ ही जब उनके परिवार से बात की तो सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि बहुत सारे एलिगेशन है और दहेज प्रताड़ना का केस भी पूरी तरीके से फेक है। इस मामले में पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है और इस मामले में परिजनों की ये मांग है कि उनकी तीनों मांगों को सरकार पूरी करे और पुलिस प्रशासन इस पर निष्पक्ष जांच करे। बिल्कुल विवेक, आरोप अलग अलग तरह से लग रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और अब ऐसे में जांच के बाद क्या खुलासा होता है इस पर नजर बनाकर रखेंगे। आपका फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो वहीं देखिए, अब आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, पहले घटना के पहले का ये वीडियो है जिस दौरान तृषा ऊपर जाती हुई छत की तरफ नजर आ रही है पहले फुटेज में। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए जब घटना के बाद शव को नीचे लेकर के पति समर्थ नीचे आ रहा है। इसके साथ ही शव को सीपीआर देने की भी कोशिश की गई कि जान बचाई जा सके तृषा की। तो वहीं अब ऐसे में घटना से पहले का एक वीडियो सामने आया है जिस दौरान तृषा ऊपर जाती हुई नजर आई है। तो वहीं दूसरा वीडियो घटना के बाद का है जब सभी अफरा तफरी में नजर आ रहे हैं। यहाँ हड़बड़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये दोनों ही एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आए हैं। इसके बाद जांच में क्या खुलासे होते हैं देखना होगा। सभी रिपोर्ट जब सामने आएंगी तब ये तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी।